स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। हार्दिक अभिनंदन। हमें बड़ी खुशी है कि फिर से आज आप अपने टीवी सेट के सामने बैठे हुए हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आज भी आशीषित हो सकें। हमारा विश्वास है कि पिछले दिनों के कार्यक्रम के द्वारा भी आप बहुतायत से आशीषित हुए हैं, और जरूर परमेश्वर आज भी आपसे विशेष रूप से बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत सारी बातों की अपेक्षा करते हैं। कई बातें बहुत ही जरूरी हैं, और ये जरूर है कि हमें परमेश्वर की उन इच्छाओं को, अपेक्षाओं को समझकर हम उन अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से सहायता की मांग करें, और परमेश्वर के मार्गदर्शन में, अगुवाई में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन उसके प्रसन्नता का, उसके आनंद का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, हम सभी अपने जीवन में सफलता की चाह करते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में, अपने कार्यों में, चाहे वो बच्चा हो अपनी पढ़ाई में, या यदि वो कुछ बनाना चाहता है, खेलना चाहता है, उसे सफलता मिले, सक्सेस मिले। और किसी ने कहा है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज ट्रू ओबीडियंस। द सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस इज ट्रू ओबीडियंस। सच्ची आज्ञाकारिता ही जो है वो सच्ची सफलता का राज है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि ये जो आज्ञाकारिता न सिर्फ हमारे जीवन में सफलता को लाती है, परंतु आज्ञाकारिता
हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को भी लाती है, और वो आशीषें जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। कभी कभी हम सांसारिक भौतिक आशीषों को पाकर ही हम सोचते हैं कि हम सफल हो गए, हमारे प्रयास सफल हुए हैं, हमारे परिश्रम सफल हुए हैं। परंतु परमेश्वर की अद्भुत आशीषें जिनके विषय में हम कभी सोचे नहीं रहते हैं, वो आशीषें प्रभु हमें देकर हमें सही मायने में सच्ची सफलता वो प्रदान करते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद। यहां पर ऐसा लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ये आज से 2000 साल पहले की घटना है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और अपने 30 साल के जीवन के बाद 30 साल की आयु में उन्होंने अपनी सेवकाई आरंभ की, और आरंभ के समय में ही उनकी मुलाकात कुछ अपने चेलों से हुई जो बाद में उसके साथ रहे और अंत तक उसके साथ रहे। और उसी दरमियान प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभिक दिनों में यह घटना जो है वो घटित होती है, जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर गन्नेसरत की झील, जिसे गलील की झील भी कहा जाता है, वहां पर वो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, और वहां भीड़ की भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस पर गिरी पड़ती थी। लोग जो हैं भीड़ के मारे धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रहे हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह कितने सरल तरीके से, कितने सहज स्थान पर वो लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे, ताकि परमेश्वर के संदेश को वो लोगों तक पहुंचा सकें। लोगों की धक्का मुक्की में लोग उनके ऊपर गिर पड़ रहे हैं। क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं? इतना बड़ा गुरु, जिसके विषय में उस समय के महान गुरु, महान पंडित लोग कहते हैं, हे उत्तम गुरु, उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए, इस संसार के लोगों के लिए इस तरीके से पेश किया। इतना उसने हमारे लिए अपने आप को उपलब्ध कराया कि हम उस पर गिर सकते थे, क्योंकि वो गिरतों को संभालने के लिए इस दुनिया में आए थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग जो हैं वो मेरे ऊपर गिर रहे हैं, इसलिए मैं सुरक्षित हो जाऊं। मेरे प्रियो, जब ये परिस्थिति वहां पर थी, तो हम देखते हैं कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुए वहां पर जाल धो रहे हैं, 2 नावें लगी हैं। उन नाव में से एक जो है वो समौन पतरस की थी, और उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए और उससे विनती करने लगे कि थोड़ा सा तू किनारे पर ले चल, ताकि भीड़ को खड़े होने का स्थान भी मिले और वो थोड़ा सा उनसे दूर होकर, वो नाव में खड़ा होकर वो उनको परमेश्वर का संदेश दे सके। क्योंकि परमेश्वर के संदेश के महत्व को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर का संदेश जो है, स्वर्ग के राज्य का जो संदेश है, परमेश्वर की योजना का जो संदेश है, वो लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और वे उस पर बैठ गए। लिखा है, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वह बातें कर चुका, प्रभु यीशु मसीह ने जब संदेश को समाप्त किया, तब समौन से कहा, गहरे में ले चल और अपनी मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। गहरे में ले चल, अपनी मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। अब समौन का उत्तर यहां पर हम 5वें अध्याय में देखते हैं। प्रियो, समौन क्या कहता है? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस पद पे ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। यहां पर हम देख रहे हैं पतरस का सामना कैसी अद्भुत परिस्थिति से हुई है। उसका कैसा एक कटु अनुभव हमको यहां पर देखने को मिलता है। रात भर मेहनत की, परंतु अपनी मेहनत, अपने परिश्रम में वो असफल रहा। वो याद कर रहा है, प्रभु, वो भयानक असफलता की रात थी जिसमें मैंने प्रयास किया, परंतु मेरे हाथ
कुछ भी नहीं लगा। अब ये दिन हो गया है, निराशा का दिन है, क्या करूंगा? मछुआरा हूं, जब मैं कुछ मछलियों को पकड़ता हूं, जाकर उन्हें बाजारों में बेच देता हूं और उसके बाद फिर जो भी पैसे मिलते हैं उससे घर का मैं राशन लेकर आता हूं, उसी से मेरा परिवार, उसी से मेरा घर चलता है। आज मैं क्या करूंगा? निराश है, चिंता का दिन है, क्या करूंगा? कहां से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? कहां से उनकी जरूरतों की चीजों को मैं लेकर आऊंगा? उसका सामना एक भयानक परिस्थिति से हुआ है, एक बहुत भयानक अनुभव से वो होकर गुजर रहा है मेरे प्रियो। जब जाल को सुखा रहा है, उसके मन में असफलता की रात है, निराशा का दिन है, चिंता का दिन है। हमारे जीवन में भी क्या इस प्रकार के अवसर नहीं आते हैं? क्या हम भी इस प्रकार के अनुभवों से होकर नहीं गुजरते हैं? प्रिय मित्रों, हो सकता है आप आज इस प्रकार के अनुभवों से होकर गुजर रहे हो। आप रात भर कार्य किए होंगे लेकिन कुछ भी लाभ नहीं मिला, एक असफलता की रात बीत चुकी है। एक जो दिन है उसमें भी हो सकता है अब आप निराश और हताश हैं कि मैं क्या करूं। आप चिंतित हैं कि आज के दिन मैं क्या करूं, आज के दिन की जरूरतों को मैं कैसे पूरी करूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, पतरस जो है वो इन सारी बातों के बावजूद भी, इन परिस्थितियों के बावजूद भी वो हारा नहीं। वो क्या कहता है? तो भी देखिए, तो भी एक सशक्त निर्णय उसने अपने जीवन में लिया है। वो कहता है तो भी इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी प्रभु मैं क्या करूंगा? तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हम पतरस की यहां पर आज्ञाकारिता को आगे देखते हैं। वो अपने मन को तैयार किया, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए उसने मान लिया, हां प्रभु मैं तेरे कहने से फिर से मैं जाल डालूंगा। पतरस एक बहुत अच्छा अनुभवी मछुआरा था, उसे मालूम था कहां, कब और कैसे मछलियां मिलती हैं। रात भर मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो कहता है भले ही असफलता की रात है, निराशा का दिन है, चिंता का दिन है, बहुत घोर परिस्थिति है, थक चुका हूं, नींद आ रही है, लेकिन प्रभु क्योंकि तू कहता है इसलिए मैं जरूर जाल डालूंगा। और उसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रियो? लिखा है 6वें पद में, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यहां तक कि उन्होंने अपने साथियों को आवाज दी कि भाई तुम लोग आकर हमारी सहायता करो, और दोनों नावें उन्होंने पूरी मछलियों से भर ली। और यहां तक मछलियां उन नावों में भर गई कि नावें जो हैं वो डूबने लगी। क्या परिणाम हम देखते हैं मेरे प्रियो? पतरस की आज्ञाकारिता का क्या परिणाम हम देखते हैं? उसको निश्चित रूप से सफलता मिली। रात को असफलता मिली थी, कुछ भी उसने नहीं पकड़ा, परंतु प्रभु के आज्ञा का पालन करने के कारण, आज्ञाकारिता के कारण से अब उसे सफलता मिली है, आनंद मिला है। वो बहुत ही आनंदित है। पहले वो निराश था, परंतु अब वो आनंद अपने जीवन में अनुभव करता है। अब एक आशा उसको जग गई है उसके अंदर कि हां मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति कुछ कर सकता हूं, अपने परिवार के प्रति मैं कुछ कर सकता हूं। एक आशीष को उसने अपने जीवन में देखा। हो प्रभु, आपकी आज्ञा को मानने की आशीष मैंने अपने जीवन में पाई है। 8वें पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्या होता है? इन सारी बातों को देखने के बावजूद, इन अनुभवों से होकर गुजरने के बावजूद पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यह देखकर समौन पतरस की प्रतिक्रिया को हम देखें मेरे प्रियो। उसके जीवन में एक निराशाजनक परिस्थिति आई, लेकिन उस परिस्थिति में भी जब उस प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना, अपने जीवन में उसने सफलता का, आनंद का, आशा का, आशीष का उसने अनुभव किया। और इन सारे अनुभवों के बाद वो कहता है प्रभु के पांवों पर गिर गया, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उस प्रभु को उसने पहचाना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने जाना कि ये कितना अद्भुत, कितना अनोखा, कितना बड़ा, कितना महान व्यक्ति है, और वो उसके चरणों में गिर गया। उसे प्रभु कहकर वो संबोधित करता है। वो अपनी अयोग्यता को पहचानता है मेरे प्रियो। कहता है, ओ प्रभु मेरे पास से चले जा, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि तू मेरे पास रहे। मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं तेरे साथ में रहूं।
और वो अपने पाप को स्वीकारता है, बोलता है प्रभु मैं तो एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि मैं तेरे पास रहूं। पतरस की आज्ञाकारिता का असली इनाम उसे क्या मिला मेरे प्रियो? ये सारी चीजें थी, मछलियां थी, नाव भरी हुई थी, बहुत सारी चीजें थी, आनंद और खुशी तो थी इन सारी बातों को पाने का। उसे लगा होगा कि हाँ, प्रभु की आज्ञा को मानकर मैं बहुत ही सफल हो गया हूं, आज मैं एक सफल मछुआरे के रूप में अपनी पहचान बना सकता हूं। लेकिन वो एक बात समझ गया था कि उसकी आज्ञाकारिता का असली इनाम जो है वो उसकी वो सफलता सांसारिक चीजों को, भौतिक चीजों को पाने में नहीं थी, सांसारिक आशीषें नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह को असली रूप से पहचानने में थी। ये यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? उसकी वास्तविक सफलता जो है मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में थी। हमारे जीवन में हो सकता है और भी बहुत सारे दुनिया की बातों में हम असफल रहे हों, उसकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है, परंतु एक बात बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, कि हमारी असली सफलता को किस प्रकार हम देखते हैं, किस प्रकार हम समझते हैं। हमारी असली असफलता प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और उस असली पहचान को पतरस जो है वो पा चुका था। यीशु मसीह की असली पहचान को पतरस पा चुका था। प्रभु की सच्ची संगति का आनंद अब पतरस को मिलने लगा, न कि मछलियों से भरी हुई वो नावें, न कि इतनी बड़ी सफलता ये उसके आनंद के कारण बने, परंतु उस प्रभु की वो संगति में उसके चरणों में आ गया था। वो अपनी अयोग्यता को उसने परमेश्वर के सामने में बताया, अपने पाप में परिस्थिति को उसने परमेश्वर के सामने खोलकर रख दिया। प्रभु की संगति का आनंद उसने अपने जीवन में पाया। अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण, क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, पतरस ने वही किया। जब देखा कि वो सफल है तो वो अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या आप प्रभु की संगति और सेवा में अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन की सच्ची सफलता को हासिल करना चाहते हैं? प्रभु को पहचानना और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, यही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 37 पद में, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। वो हमेशा हमें अपने साथ रखने की प्रतिज्ञा करता है। मेरे प्रियो, हम हो सकता है उसे अपनी इन आंखों से न देख सकें, हो सकता है कि हम अनुभव न करें, ये सारी बातें हमको बड़ी अजीब लगें, परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे हम उसे देख सकें या न देख सकें, वो जरूर हमें देख रहा है। एक बार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसमें आग लग गई, और उस घर के जितने भी बड़े लोग थे, भागकर वे लोग अचानक से नीचे आ गए, जमीन पे आ गए, और अचानक से उनको आवाज सुनाई दी, पिताजी पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी पिताजी मुझे बचाइए। जब उन्होंने देखा तो उनका जो बेटा है बिल्डिंग की छत पर वो चढ़ गया था, और सारे लोग जो हैं वो उतरकर जमीन में नीचे आ गए थे। और पिताजी ने कहा, बेटा तुम वहां से कूद जाओ, मैं तुमको बचा लूंगा, मैं तुमको पकड़ लूंगा। और बेटा कहता है, पिताजी इतने धुएं और इतने आग के कारण से मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं कि आप कहां पर हैं, मैं कैसे कूदूं, मैं कैसे कूदूं, धुआं है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे कूदूं। मेरे प्रियो, पिताजी ने क्या कहा आप जानना चाहेंगे? पिताजी ने कहा, बेटा तू इस बात की चिंता मत कर कि तू मुझे नहीं देख पा रहा है, मैं तो तुझे देख पा रहा हूं। बस तेरा काम है तू वहां से कूद जा और मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे पकड़ लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। आज वही प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाना चाहता है। आप उस पर भरोसा रखें, आप अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में लेकर आता हूं। आज मैंने जाना है कि मेरे जीवन की जो सच्ची सफलता है वो आपकी सही पहचान में है, न कि संसार की आशीषों या संसार के कामों में सफलता को प्राप्त करना। प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भर देगा, आप उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी सच्ची सफलता का आनंद आप निरंतर उस प्रभु की संगति में उठाने पाएंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें।
प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके चरणों में मुझे वो सफलता मिलती है जो इस संसार की बातों में मुझे नहीं मिलती। संसार की सफलता, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की सफलता के सामने कुछ भी नहीं है पिताजी। आज मैंने आपके वचन से देखा है, मैं भी आपके पास आता हूं, यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि मैं आपके चरणों के पास में आऊं, क्योंकि मैं एक पापी हूं, परंतु आप पापियों को बचाने के लिए आए, पापियों के साथ अपना परिचय करने के लिए आए, ताकि आप उन पापियों को अपने सीने से लगा लें, उन्हें अपनी संगति से भर दें और अपनी पहचान के द्वारा उनके जीवन में सफलता को लेकर आए। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपने साथ रखें और मेरे जीवन के द्वारा से आप अपनी महिमा लें और आपको जानने की सफलता वास्तव में मेरे लिए बड़े ही आशीष और आनंद का कारण बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।